दक्ष राजा के महल के अंदर संकट मोचन बजरंगबली का दर्शन होता है। उसके साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता और बाबा लक्ष्मण का भी दर्शन होता है। ये वही पवित्र जगह है जहाँ पे पैर रखने के वक्त अब स्वर्ग का अनुभूति हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसी जगह को चले गए जहाँ भगवान शंकर माँ सती का मरा हुआ शरीर लेके खड़े हैं। इसी स्थान पे माँ सती का जन्म हुआ था, इसी स्थान पे माँ सती का कर्म भी हुआ था और इसी स्थान पे माँ सती का अपना शरीर त्याग किया था। पौराणिक कथा अनुଯାयी दक्ष राजा की पत्नी था प्रसूति। प्रसूति के गर्भ में माँ सती का जन्म हुआ था। माँ सती का जब जन्म हुआ था तब दक्ष राजा की कन्या के नाम से दक्षिणी नाम रखा था। दक्षिणी इसी स्थान पे भगवान शंकर को पाने के लिए सालों साल तपस्या किया था, तब दक्षिणी नाम से माँ सती का नाम हुआ था। इसी स्थान पे माँ सती और भगवान शंकर ने शादी किया था और शादी करने के बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश की ओर चले गए थे। कैलाश की ओर जाने के बाद वही भगवान शंकर और माँ पार्वती खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। कई साल बीत जाने के बाद दक्ष राजा ने इसी स्थान पे एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सारी देवी देवता को बुलाया था, माँ सती और भगवान शंकर को नहीं बुलाया था। इसी स्थान पे यज्ञ में माँ सती और भगवान शंकर बिना बुलाए चले आए थे इसी स्थान। यज्ञ आरंभ के बाद जब सारी देवी देवता को दक्ष राजा ने मान दे रहा था तब भगवान शंकर का अपमान कर रहा था। इसी स्थान पे माँ सती वही पति का अपमान नहीं सह पाया, तब इसी यज्ञ के अग्नि में अपना शरीर त्याग किया। सती के मर जाने के बाद दक्ष राजा का भगवान शंकर वध कर लिया था। वध करने के बाद माता सती का शरीर लेके सारे ब्रह्मांड में तांडव मचाया था। मरा हुआ शरीर लेके जब भगवान शंकर तांडव कर रहा था तभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। तभी भगवान श्री नारायण ने अपने खुद के सुदर्शन चक्र से देवी का अपना शरीर खंड खंड किया था। वही खंड जहाँ जहाँ पे पड़ा एक शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं।